बरेली के गांव में पिछले 6 महीने से दहशत का एक अजीब सा माहौल है। खौफ का आलम यह है कि शाम ढलने से पहले ही महिलाएं घर को लौट आती हैं। दरअसल उनके डर की वजह यह है कि एक संकी सीरियल किलर खासतौर पर इस इलाके में महिलाओं को अपना निशाना बना रहा है। महिलाओं में भी ऐसी महिलाओं को जिनकी उम्र 50 से 65 साल के दरमियान है। ये सीरियल किलर अब तक ऐसी 6 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। अपने झुमकों के लिए मशहूर बरेली में इन दिनों झुमका पहनने वालियों की जान पर बनाई है। जिले के 250 गांवों में अजीब सा खौफ फैला है। रात रात लोग दिन के उजाले में भी अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। लोगों का ये डर यूं ही नहीं है। पिछले 6 महीने में बरेली के ग्रामीण इलाकों में एक-एक कर 9 महिलाओं की हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें से 3 मामलों को तो पुलिस ने सुलझा लिया है, लेकिन बाकी के 6 मामलों में पुलिस की जांच ठीक वहीं रुकी पड़ी है जहां ये पहले दिन थी। यानी 6 मामले पिछले 6 महीने से जस के तस अनसुलझे पड़े हैं और कत्ल के इन्हीं अनसुलझे मामलों ने लोगों को गुमनाम सीरियल किलर के खौफ से डराना शुरू कर दिया है। गांव की महिलाएं अकेली घर से बाहर निकलने से डरने लगी हैं। वो या तो झुंड में निकलती हैं या फिर पुरुषों के साथ। लोग बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराने लगे हैं। खेतों में कामकाज का हर्जा होने लगा है। अब आप पूछेंगे कि इन 6 के 6 मामलों का अनसुलझा होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कत्ल के ये सभी मामले एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों और पुलिस अलग अलग वजहों से उनकी तह तक नहीं पहुंच पा रही हो? आखिर लोग इन मामलों को सीरियल किलर से ही जोड़कर क्यों देख रहे हैं? तो आपको इन सवालों के जवाब भी बताएंगे, जिसके बाद ये कहानी काफी हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन इस पहेली के बाकी पहलुओं को जानने से पहले आइए जल्दी से एक नजर कत्ल के उन मामलों पर डाल देते हैं जिनके अनसुलझे होने की वजह से इस मामले को सीरियल किलिंग से जोड़कर देखा जाने लगा है। शाही थाना इलाके के आनंदपुर गांव में 55 साल की प्रेमवती की हत्या। शाही थाना इलाके के गांव कुलचा में 50 साल की धनवती की हत्या। शीशगढ़ थाना इलाके के लखीमपुर गांव में 65 साल की महमूदन की हत्या। फतेहगढ़ थाना इलाके के खानपुर गांव में 65 साल की ओमवती की हत्या। शाही थाना इलाके के खुरसैनी में 65 साल की दुलारो देवी की हत्या। शीशगढ़ थाना इलाके के जगदीशपुर गांव में 63 साल की उर्मिला देवी की हत्या। क्या आपने कुछ गौर किया? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। कातिल का शिकार बनने वाली सभी की सभी महिलाओं की उम्र 50 से 65 साल के बीच की है। यानी कातिल जो भी है वो चुन चुनकर बुजुर्ग हो चली महिलाओं को अपना निशाना बना रहा है। उसने अब तक न तो किसी पुरुष की जान ली है और न ही कम उम्र की किसी लड़की या महिला की। लेकिन महिलाओं के कत्ल का यही एक पैटर्न नहीं है जो इन मामलों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, बल्कि महिलाओं के कत्ल के इस सिलसिले में और भी कई ऐसी बातें हैं जो सीरियल किलिंग की तरफ इशारा करती हैं। कातिल का शिकार बनी महिलाओं के घर वालों की माने तो मारी गई सभी की सभी महिलाओं की लाश गांव के आसपास सुनसान इलाकों में मिली और तकरीबन सभी महिलाओं की हत्या गला घोंट कर की गई थी। ये हत्याएं तभी की गई थी जब महिलाएं अकेली घर से बाहर गईं। तकरीबन सभी मामलों में कातिल ने महिलाओं की जान लेने के लिए दुपट्टा या गमछे जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया। यानी न सिर्फ मरने वाली महिलाओं का एज ग्रुप एक जैसा है, बल्कि कत्ल का तरीका और हथियार भी बिल्कुल एक हैं। अब आइए उसकी बात करते हैं जिसके बगैर कत्ल का कोई मामला पूरा ही नहीं हो सकता, या फिर यूं कहें कि जिसके बगैर दुनिया में कोई कत्ल होता ही नहीं, यानी मोटिव। क्योंकि कहते हैं कि कत्ल कोई भी हो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। लेकिन बरेली में जिस तरह से एक के बाद एक महिलाओं का कत्ल हो रहा है, उसके पीछे पुलिस को कोई मोटिव भी ढूंढे नहीं मिल रहा। शायद यही वजह है कि पुलिस इन मामलों को सुलझा नहीं पा रही है।
असल में कातिल का शिकार बनी किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट यानी रेप या छेड़छाड़ जैसी किसी वारदात के सबूत नहीं मिले हैं। ऊपर से उनके पास मौजूद रुपए पैसे या गहने भी जस के तस मिले हैं। यानी इन कत्ल के पीछे न तो रेप की वजह है और न लूटपाट की। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कातिल महिलाओं की जान क्यों ले रहा है। वैसे महिलाओं की कत्ल की वजह सिर्फ रेप या लूटपाट ही नहीं होती। कत्ल की वजह किसी से दुश्मनी भी हो सकती है। लेकिन पिछले 6 महीने में मारी गई इन 6 महिलाओं के घर वाले उनकी किसी से भी दुश्मनी की बात से इनकार कर रहे हैं। और यही वजह है कि पुलिस को इन मामलों को सुलझाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और शायद यही वजह है कि मामलों को सीरियल किलिंग से जोड़कर देखा जाने लगा है। क्योंकि ऐसा पहले कई बार देखा गया है जब दिमागी तौर पर अस्थिर लोग या फिर साइको किलर चुन चुनकर किसी खास वर्ग के लोगों को अपना निशाना बनाने लगता है, फिर चाहे उसकी उनसे कोई दुश्मनी हो या न हो। शुरू में तो बरेली पुलिस ने भी इन मामलों को हल्के में ही लिया था। वो इन सभी मामलों को एक दूसरे से अलग कर देख रही थी। लेकिन 9 में से 6 मामलों के अनसुलझे रह जाने के बाद अब पुलिस को भी लगने लगा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। यही वजह है कि अब जिला पुलिस के साथ साथ आईजी जोन और एडीजी जैसे बड़े अफसरों ने भी सीरियल किलर की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी है। गांव-गांव में पुलिस की अलग-अलग 8 टीमें अपने मुखबिरों की मदद से उस गुमनाम सीरियल किलर के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। ड्रोन और सर्विलांस कैमरों से 2.5 से ज्यादा गाँव में बारी-बारी से तलाशी ली जा रही है। सीरियल किलिंग की वारदात से सबसे ज्यादा प्रभावित थाना इलाकों में चौकसी दुगनी कर दी गई है। इस इलाके में आने जाने वाले हर शख्स की तलाशी ली जा रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि इतनी कोशिश के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है। बीते चंद महीनों में बरेली के 2 थाना क्षेत्र शाही और शीशगढ़ में हुई महिलाओं की हत्या और ये सीरियल किलिंग की घटनाओं के बाद से इस पूरे इलाके में शाही और शीशगढ़ में लगातार चेकिंग की जा रही है। चेकिंग अमूमन पुलिस हेलमेट वालों की करती है, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं कि अज्ञात व्यक्ति हत्या कर जाता है, 50 से 55 साल की महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, गला घोट दिया जाता है, उनके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं, उनके साथ कोई लूटपाट नहीं, लेकिन उनकी बेदर्दी से गला घोट करके हत्या कर दी जाती है। लगातार 6 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद से पुलिस की सक्रियता बढ़ी हुई है। हर गाड़ी के आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। बात यहां पर हेलमेट चेकिंग की नहीं, बात यहां पर कार के सीट बेल्ट लगाने की नहीं, बात यहां पर उस साइको किलर की तलाश की है, बात उस संदिग्ध की तलाश की है जिसके ऊपर पुलिस को शक है कि एक पैटर्न देखते हुए कि एक ही व्यक्ति इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। बहरहाल ऐसी घटनाओं को देखते हुए बरेली के इस दूर जो आउटर इलाका है वहां पर पुलिस की गश्त बढ़ी हुई है। अफसर भी अब हर एक केस को इंडिविजुअली और एक सेट पैटर्न के साथ मॉनिटर कर रहे हैं। हमने जिले में पसरे सीरियल किलर के इस खौफ को लेकर बरेली के एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्र से भी बात की, लेकिन उन्होंने अनसुलझे मामलों को लेकर कोई सटीक जवाब देने की जगह नया तर्क देना शुरू कर दिया। उन्होंने दुलारो देवी और धनवती देवी के कत्ल के मामलों में मौत की वजह साफ नहीं होने की बात कहते हुए इन्हें कत्ल मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि इन मामलों में पोस्टमार्टम से ये पता नहीं चल पाया है कि मौत कैसे हुई, पुलिस इन मामलों को फिलहाल कत्ल का मामला मानकर नहीं चल रही। विगत 6 माह में लगभग ये 9 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 3 घटनाएं हमारी वर्कआउट हुई हैं और शेष 6 घटनाओं में से 2 घटनाओं में विसरा प्रिजर्व है, जिसमें मृत्यु का कारण ही स्पष्ट नहीं है अभी, और 1 घटना उसमें जिसमें हैंगिंग आया है, जिसकी मोडस ऑपरेंडी अलग है। शेष 3 घटनाओं में स्ट्रैंगुलेशन है और जिसमें मोडस ऑपरेंडी लगभग एक जैसी है। चहु और हमारे एफर्ट्स हैं लगातार। हमने सीसीटीवी सारे मार्गों पे और जो हमारे गांव हैं, गांव में भी फंड्स आ गए हैं अब विकास के, और उसमें सीसीटीवी लगा रहे हैं। हम लोगों का अपना मार्गदर्शन दिया जा रहा है प्रधानों को, ताकि अपने सीसीटीवी से वो अपने गांव को कवर करें। मुख्य मार्गों पे हम लोगों ने चिन्हित किए हैं प्लेसेस, वहां पर लगातार सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई जा रही है। हम लोगों ने कई टीमें बना के उनको भ्रमण कराया है थाने में। 4 थाना क्षेत्र जो प्रभावित हैं ज्यादा, उन 4 थाना क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस टीम हमारी कार्य कर रही है। एक्स्ट्रा पुलिस बल भी उनको प्रदान किया गया है और सतत रूप से 6 टीमें कार्य कर रही। इन हालात में जब तक एक एक मारी गई महिलाओं के कातिल तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच जाते, इन मौतों को लेकर रहस्य बना रहेगा और सीरियल किलर का खौफ भी।
बरेली के जिन गांवों में दिन भर रौनक हुआ करती थी, वहां चंद महीनों से महिलाओं की हत्या के बाद सन्नाटा पसरा है। दिन के उजाले में भी लोग बिना काम के बाहर नहीं निकल रहे हैं और महिलाएं तो खासी दहशत में हैं, क्योंकि वो साइको किलर महिलाओं को निशाना बना रहा है। लेकिन लगातार जिस आसपास के गांव में जो हत्याएं हो रही हैं, उसके बाद से लोग दहशत में हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। महिलाएं एक साथ निकलती हैं, 4 से 5 के समूह में निकल रही हैं। जिन पुरुषों को भी निकलना पड़ रहा है, वो भी 1 से साथ में निकल रहे हैं, अकेले कोई नहीं निकल रहा। ये दहशत का माहौल उस साइको किलर के लिए, जिसने इस पूरे इलाके में बरेली के शाही और आसपास के तमाम थाना क्षेत्रों के करीब आधा दर्जन गांव में महिलाओं को निशाना बना रखा है, लोगों को दहशत में डाल रखा है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ संतोष शर्मा, आज तक।